और लाहौर कलंदर्स की शिकस्त ने लाहौरियों के दिल तोड़ दिए। फतह की खुशी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स के चेहरे खिल उठे। आइए आपको भी दिखाते हैं। उम्मीद थी कि अच्छा खेलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली डिविलियर के नहीं होने से टीम पे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाहौर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करे। आज इन्होंने अच्छा खेला है। पहले कुछ मैचेस थे जिसमें हमारे साथ बैड लक हुई है और आज सारी टीम ऑलरेडी अच्छा खेली है। उसने 6 विकेटें ली हैं। बहुत मायूसी हुई देखकर कि उन्होंने जो परफॉर्म करना था वो परफॉर्म नहीं किया है। उम्मीद है कि आइंदा मैचों में परफॉर्म करें। बहुत उम्दा मैच हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और जिसके नतीजे में वो जीत गए और हम तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही सपोर्ट कर रहे थे। जी तो यहाँ हारो एंजॉय है, ये कौन सा जंग लगी हुई है, एंजॉय है वो एंजॉय। ईमेल फॉलोइंग किसकी है टीम में? आप जिधर चले जाएं कभी कभी तो एम्बैरेसमेंट होती है कि शादाब की तरह, शादाब कहाँ है, शादाब क्या कर रहा है, शादाब से बात करा रहे हैं। फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? बड़े शौक से खाते। आपकी शादाब? अचार। अचार गोश्त। अच्छा फिल अदर देन बिरयानी। रुमान रईस की जानिब से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों की दावत। वालदा के हाथ की बिरयानी, हलीम और खीर खिलाई। खिलाड़ियों ने खाने के बाद पान भी खाया। हमारी दिमाग का भूख लगी है, भूख लगी, अब देखते हैं क्या करें। गैर मुल्की खिलाड़ियों की देसी खानों से तवाज़ो। क्रिकेटर रोमान रईस की जानिब से साथी खिलाड़ियों की दावत। रोमान रईस की वालदा ने बिरयानी, हलीम और खीर बनाकर भेजी। बिरयानी खा रहे हैं भाई, बिरयानी की तो वीडियो ना। रोंकी, पटेल, फिल सॉल्ट और कैमरॉन डेलपोर्ट को खाना बहुत पसंद आया। Thanks for cooking for everyone. I think everyone's over the moon with having a home cooked meal, so thank you very much. Hi Romy's mum, thanks for the food, it was brilliant. Thank you for cooking all day and we love your son. जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर वैन पार्नल ने ट्विटर पर रोमान रईस और इनकी वालदा का शुक्रिया अदा किया और लिखा, घर का खाना खाकर घर जैसा महसूस हुआ। शादाब खान ने भी खाने की तारीफ की। रोशनियों का शहर PSL के रंगों से नहा गया। जगह जगह खिलाड़ियों के पोस्टर्स बरक़ी कुमकुमों से सजे मुख्तलिफ इलाके जगमगा उठे। कासिम रईस की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सुपर लीग के मेजबान कराची वाले शहर को सजाया है खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से। शारे फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, नेशनल स्टेडियम, राशिद मिनास रोड और 3 तलवार समेत अहम शाराएं जगमगा उठी। कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के पोस्टर्स, मोनूमेंट्स भी सजे हैं। शायकीन क्रिकेट की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। शहर कायद में क्रिकेट की रौनकें बहाल हो गईं। PSL शहर आया तो बैनुल अक़वामी क्रिकेट भी खींचे चले आए। बात करते हैं नवाज शरीफ की सेहत की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को उनकी मर्जी का इलाज फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत को हिदायत कर दी। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि वफाकी हुकूमत इलाज के लिए किसी भी जगह मदद करेगी। नईमुल हक बोले, नवाज शरीफ इलाज के हवाले से जो कहेंगे वही किया जाएगा। सियासी मुखालफत अपनी जगह, बीमार की तीमारदारी अपनी जगह। वजीर आजम इमरान खान का नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्वीट में लिखा कि नवाज शरीफ की अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को हिदायत भी की कि नवाज शरीफ को उनकी मर्जी का इलाज फराहम किया जाए। मुल्क में मौजूद हर तिब्बी सहूलत दी जाए। वफाकी हुकूमत इलाज के लिए किसी भी जगह मदद करेगी। वजीर आजम के मुशीर नईमुल हक ने शरीफ खानदान को इलाज के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश कर दी। लंदन में उन्हीं डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए भेजेंगे या उनके डॉक्टरों को पाकिस्तान बुला लेंगे? नहीं, देखे ना, ये तो उनका फैसला है। हमने तो मुकम्मल तौर पर कहा है कि जो वो कहेंगे हम करेंगे। जहाँ तक उनकी, क्योंकि वो जेल में इस वक्त कैदी हैं, अगर वो अदालत से रुजू करें, अदालत उनको इजाज़त दे दे तो फिर हमें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। नईमुल हक ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों में लूट मार की गई। वजीर आजम की ख्वाहिश है कि 2 दर्जन नामुकम्मल अस्पतालों पर फौरी काम शुरू किया जाए। पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज के मुतालबे पर नवाज शरीफ के लिए जेल में लाइफ सेविंग यूनिट बना दिया है। 3 डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और जदीद मशीनरी मौजूद रहेगी। मर्जी के अस्पताल या डॉक्टर से इलाज भी करा सकते हैं। तहमीना अहमद की रिपोर्ट।
पंजाब हुकूमत साबिक वजीर आजम पर मेहरबान हो गई। मर्जी के अस्पताल या डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। मरासले में पेशकश कर दी। महकमा दाखिला की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ किसी सरकारी या निजी अस्पताल या स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंतखाब खुद कर लें। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जानिब से अस्पताल जाने से इनकार पर कार्डियक मोबाइल यूनिट एम्बुलेंस कोट लखपत जेल पहुँचा दी गई है। इसके साथ 3 कार्डियोलॉजिस्ट होंगे डिफरेंट शिफ्ट्स में, 3 टेक्नीशियंस होंगे डिफरेंट शिफ्ट्स में। दुनिया के जो मुअज़्ज़म मुल्क हैं उनमें भी मैक्सिमम कार्डियो से रिलेटेड यही मौजूद होता है। इमरजेंसी की सूरत में नवाज शरीफ को जिनाह अस्पताल या PIC फौरी पहुंचाया जा सकेगा। नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक लंदन के डॉक्टर ने रिपोर्ट्स तशवीशनाक करार दे दी। नवाज शरीफ का इलाज कहाँ किया जाए? खानदानी ज़राए कहते हैं लंदन हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के डॉक्टर ने मरीज की रिपोर्ट तशवीशनाक करार दे दी है। डॉक्टर ने बता दिया कि नवाज शरीफ का इलाज कैसे अस्पताल में हो सकता है। एक ऐसा अस्पताल जहां अमराज कल्ब की सारी सहूलियात एक छत तले मौजूद हों। जब समा ने साबिक डीन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बिलाल ज़करिया से इस बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है। ये फैसिलिटीज अगर लाहौर में कराना चाहेंगे, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर इस्लामाबाद पिंडी जाना चाहेंगे तो आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सेपरेट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का, जहाँ ये दिल की वायरिंग का सारा इलाज होता है। मगर इसका क्या किया जाए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के किसी अस्पताल में इलाज के लिए तैयार नहीं। हुकूमत सोचे समझे मंसूबे के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जान लेने पर तुली हुई है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है। कहा नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ी तो सियासत में तशद्दुद आ जाएगा। मियां साहब के जो एक सियासी कद काट है उसकी वजह से हुकूमत जो है वो उनसे डरती है कि हुकूमत एक सोचे समझे प्लान के ऊपर मियां नवाज शरीफ की जान लेने पे तुली हुई। मुख्तलिफ किस्म के बयानात जो हुकूमती ओहदेदारों के पिछले 2-3-4 माह में आते रहे हैं वो सारे के सारे जो है बुनियादी इंसानी इक़दार हैं उनके भी मुनाफी। मियां साहब का अस्पताल जाना, जेल से शिफ्ट होना जो है वो उन्होंने कम्प्लीटली रूल आउट किया है। खास्ता मियां नवाज शरीफ की सेहत में कोई बिगाड़ पैदा हुआ या उनकी जान को खतरा हुआ तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक ऐसा रुख ले लेगी जिसमें फिर तशद्दुद की जो है रास्ते खुलेंगे। मियां साहब ने इस चीज़ को डिमांड नहीं किया कि मुझे बाहर भेजा जाए। जिन लोगों ने उनके 2003 से 3-4 दफ़ा स्टंट डाले हैं उनका ख्याल है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि उन लोगों से कम रब्ता तो किया जाए। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी भी नवाज शरीफ की सेहत के लिए फिक्रमंद निकले। मुलाकात की दरख्वास्त दे दी। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत साबिक वज़ीर आज़म के लिए परेशान। बिलावल भुट्टो लाहौर आए तो नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। महकमा दाखिला पंजाब को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवाई मगर मंजूरी इल्तवा का शिकार हो गई। पंजाब हुकूमत का कहना है कि उसे मुलाकात पर कोई एतराज नहीं। कवायद पर अमल करते हुए कोई भी कोट लखपत जेल जाकर नवाज शरीफ से मिल सकता है। लेटर दिया हो या ना भी दिया हो, जो लीगल प्रोसीजर है उसमें उनको मिलने की हमें क्या प्रॉब्लम है? वो असेंबली में भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलने हैं दूसरे लोगों से। बिलावल की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला ने IG जेल खाना जात से रुजू करने का कहा, जबकि IG जेल ने अमले की कमी को जवाज बनाते हुए मामला पीर तक मौखर कर दिया। पंजाब में वज़रा तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर। पंजाब में ज़ेरे तकमील मंसूबों पर ब्रीफिंग ली। सूबाई हुकूमत से कहा कि वो काम की रफ्तार तेज करें। वज़ीर आज़म के मुशीर नईम उल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि करप्शन की रोकथाम पर कोई समझौता नहीं होगा। जहाँ तक उनकी, क्योंकि वो जेल में इस वक्त कैदी हैं, अगर वो अदालत से रुजू करें, अदालत उनको इजाज़त दे दे तो फिर हमें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर मैं समझता हूँ कि इसमें सियासत ज़्यादा है और हकीकत जो है वो इतनी वो कम नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म को इजलास में पनाहगाहों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि लाहौर में इस वक्त 5 पनाहगाहों के क़याम पर काम जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से भी मुख्तलिफ इक़दामात पर वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। इससे पहले इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि गवर्नर हाउस का अंदरूनी हिस्सा भी अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अंदरूनी इमारत के लिए गाइडेड टूर कराए जाएंगे। चौधरी निसार ने इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा वज़ीर आज़म का भारत से मिन्नतें करना दुरुस्त नहीं।
मोदी सरकार ने किसी खैर की तवक्को नहीं की। वो रिवात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिसकी हुकूमत का एजेंडा एक हो कि हमने खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है, उससे किस तरह खैर की तवक्को की जा सकती है। जब मोदी जैसा शख्स हुक्मरान बन जाए तो फिर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। कांग्रेस आती है, मंशूर उनके में भी कोई फर्क नहीं आता। कश्मीर को आजादी न बीजेपी देगी न कांग्रेस देगी। उसका जवाब सिर्फ एक तरीके से दिया जा सकता है कि हर वक्त अपने घोड़े तैयार रखो, इस मुल्क को इतना मजबूत और मुनज़्ज़म कर दो कि दुश्मन को मैली आंख आपको देखने की जुर्रत न हो। कौम को यकजा करना, दुनिया को पैगाम देना कि हम एक। जो कल तकरीर थार में हुई वो ये पैगाम तो नहीं दे रही। फौज भी आपके महाजों पे ताकतवर अंदाज से और बहादुरी से तभी लड़ती है जब उसके साथ कौम खड़ी हो। इमरान खान का बार बार कौम से खिताब करके हिंदुस्तान से अमन की मिन्नतें करना ये सही बात नहीं है। एक तरफ वो बहादुरी की तलकीन को हमको करते हैं, आखिरी बॉल तक लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बार बार ये तकरीर गैर जरूरी थी और इससे पैगाम दुनिया को और खासकर हिंदुस्तान को ये जा रहा था कि अंदर से हम खौफजदा हैं। यार यू टर्न लेना मतलब ये है कि मौका परस्ती और मुफाद परस्ती। बात आप टीपू सुल्तान की करते हैं तो भाई टीपू सुल्तान अगर यू टर्न लेता तो वो तो फिर शहीद ना होता। वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी ने लाहौर के गुलाब देवी अस्पताल का दौरा किया है और मरीजों से मसाइल दरियाफ़्त किए। खातून अव्वल ने गुलाब देवी अस्पताल में सहूलियात का जायज़ा लिया। बुशरा बीबी के हमरा उनकी दोस्त फराह खान भी थीं। बुशरा बीबी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि हर शहरी को सेहत की बुनियादी सहूलियात मिलें। भारतीय जंगी जारहियत के बावजूद वज़ीर आज़म की अमन के लिए संजीदा कोशिशें। पाकिस्तानी मुसव्विरा राबिया ज़ाकिर ने इमरान खान की मुनफरिद तस्वीर बनाकर उन्हें शानदार खैरात तहसीन पेश किया। तस्वीर क्या पैगाम दे रही है, बता रहे हैं अब्बास शबीर अपनी इस रिपोर्ट। जंग नहीं अमन, इमरान खान के तारीखी इकदाम की दुनिया भर में गूंज। नोबल इनाम देने की मुहिम के बाद मुसव्विरों का भी जबरदस्त खराज तहसीन। पाकिस्तानी मुसव्विरा राबिया ज़ाकिर ने वज़ीर आज़म का ऐसा पोर्ट्रेट बना डाला जिसकी हर तरफ धूम मच गई। तस्वीर में इमरान खान गहरी सोच में खोए हुए हैं। राबिया कहती हैं कि पोर्ट्रेट को पाक भारत कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म की अमन के लिए कोशिशों से निस्बत दी है। जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने हिकमत अमली और अमन का मुजाहिरा किया वो काबिल तारीफ है और यही पहलू इस पोर्ट्रेट का नुमाया हिस्सा है। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली यंग आर्टिस्ट इससे कबल सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान समेत कई अहम शख्सियात का पोर्ट्रेट बना चुकी हैं। राबिया ज़ाकिर की ख्वाहिश है कि वो अपने हाथ से बनाई हुई ऑयल पेंटिंग खुद इमरान खान को पेश करे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से अहलकार शहीद हो गया। पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा लीजा मेहदी ने अपनी गाड़ी पर फायरिंग का दावा कर दिया है। डिफेंस में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। SSP वेस्ट शौकत अली के मुताबिक पुलिस एहलकार हबीबुल्ला 2 एहलकारों के हमरा इकबाल मार्केट थाने के करीब पहुंचे तो शहरी ने डकैतों की निशानदही की। एहलकार जैसे ही आगे बढ़े तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुकाबले के दौरान 55 साला हबीबुल्ला जाँ बहक हो गया। जाए वक़ुआ से पुलिस को 9mm के 7 खोल मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। शादमान टाउन नमक बैंक के करीब पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा लीजा मेहदी ने गाड़ी पर गोली लगने का दावा किया है। SSP सेंट्रल आरिफ असलम के मुताबिक गाड़ी का फॉरेंसिक भी करवा लिया है लेकिन कोई सिक्का नहीं मिला, ताहम गोली गाड़ी की बैक स्क्रीन पर लगी। कराची में बोट बेसन के करीब 23 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट टूटने से 6 मजदूर जान की बाजी हार गए। कराची का इलाका बोट बेसन 23 मंजिला इमारत का स्ट्रक्चर मुकम्मल था। फिनिशिंग के दौरान गिलास फिटिंग का काम जारी था। लिफ्ट पर चढ़े 6 मजदूर 11वीं मंजिल पर गिलास फिटिंग का काम कर रहे थे कि अचानक ट्रॉली के एक तरफ बंधी रस्सी टूटने से लिफ्ट में खड़े तमाम मजदूर 11वीं मंजिल से जमीन पर आ गिरे। मजदूरों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन तमाम ही दम तोड़ गए। लिफ्ट में एक वक्त में 3 अफराद खड़े हो सकते हैं लेकिन इस ट्रॉली में 6 अफराद सवार थे। ट्रॉली का वजन उठाने वाली रस्सियां नई और मजबूत होती हैं लेकिन यहाँ इस्तेमाल शुदा रस्सियां बांधी गई थीं। पुलिस ने तो कह दिया सरकार की मुद्दत में मुकदमा करेंगे। सेफ्टी जो हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट पहने होते हैं वो उनको नहीं पहनाए गए, नए हेलमेट्स पहनाए गए थे। MPA खुर्रम शेर जमान भी मौके पर पहुंचे। बताया कि DG SPA को शिकायत की है कि बुलंद इमारतों पर होने वाले कामों में हिफाजती इक़दामात नहीं किए जा रहे जबकि इमारत को सील कर दिया गया है।
कराची में औलाद से महरूमी का ताना देने वाले शौहर को बीवी ने कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुल्जिमा और कत्ल में मुलविस उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी जुम्मा गोट से मिलने वाली मोहम्मद अजमल की लाश का मुअम्मा हल हो गया। मोहम्मद अजमल को उसकी बीवी समोदा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गला दबाकर मार डाला। पुलिस ने समोदा और पड़ोस में ही रिहाइश पजीर उसके दोस्त को गिरफ्तार किया तो सब बता दिया। बीवी ने शौहर को पहले नींद की दवा पीसकर सब्जी में खिलाई, फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर अब्दी नींद सुलाई। अजमल इस तरह से मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे, इस वजह से। क्या किया फिर तुमने? किससे बात की? उस्मान से। उस्मान कौन है? उस्मान हमारे पड़ोसी है। उसने मेरे को नींद की गोली ला के दी थी, फिर वो जाके सीधा बैठे उधर। किधर? सीने पे। फिर कंबल रख दिया, फिर उसके बाद मुंह दबाया। समोदा ने बताया कि शौहर उसे औलाद न होने के ताने देता था, इसीलिए कत्ल किया। मकतूल टोबाटेक सिंह का रिहायशी था, जिसका भाई बैरून मुल्क है। पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात में शौहर ने फायरिंग करके बीवी और साले को कातिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जुल्फकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। घरेलू झगड़ा 2 जाने ले गया। गुजरात में शौहर मुजम्मिल की बीवी आसमा से लड़ाई हुई तो बहन के घर आए मुदस्सिर ने मामला सुलझाने की कोशिश की। मुजम्मिल ने गुस्से में आकर बीवी और साले पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कत्ल के बाद मुलजिम फरार हो गया। मकतूलीन के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिम मुजम्मिल के घर वाले भी कत्ल में मुलविस हैं। मुजम्मिल जैन जो हमारा बनोई है, उसने मेरी सिस्टर, कज़न है और कज़न भाई है, उन दोनों को कत्ल कर दिया। उसकी चाचा और चाची दोनों मुलविस हैं। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। ये उनका घरेलू झगड़ा है। मुलजमान जो है वो भाग गया मौका से। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अजीज भट्टी अस्पताल मुंतकिल कर दी। जुल्फिकार हैदर, समा, गुजरात। उधर जड़ावाला में मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और रक्कासा जख्मी हो गई। जहूर अहमद की रिपोर्ट। रंग में भंग, मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, डांसर जख्मी हो गई। जड़ावाला में अमानत अली की मेहंदी थी। दोस्तों ने चिन्योट से डांसर बुलवाई। मजीद डांसिंग गाल पर दुल्हा के दोस्त आपे से बाहर हो गए। जिस टाइम इन्होंने प्रोग्राम का हुक्म दिता है तो अशरफ ने ना की, जब उसने ना की तो उन्हें फैर कट के मारता है। एक औरत है, उसने भी फैर लगा जी। दुल्हा समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मुल्जिमान से आसफ को हमने पकड़ लिया। दूसरे जो मुल्जिम हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें जो तश्कील दी वो भी गई हैं। खुशी की तकरीब खुद ही उजाड़ दी। अब घर वालों को फिक्र है कि शादी कैसे होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में दर्जी के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 1 में बतौर दर्जी काम करने वाले 30 साला सुहेल अहमद की लाश हॉस्टल नंबर 9 के करीब सड़क से मिली थी। मकतूल को तेजधार आले से कत्ल किया गया। वारदात का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ मकतूल के बहनोई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को शुबा है कि सुहेल अहमद को किसी दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया है। कराची डिफेंस में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर डाला। कराची डिफेंस फेज 1 में ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले सलीम तहीम नामी शख्स को सुबह 6:30 बजे के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल के कजन ने इत्तला मिलने पर सलीम के मोबाइल पर कॉल की तो मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उसे गोली लगी है। शादीशुदा हैं, 5 बच्चे हैं इसके। बच्चे बीवी यहीं रहते हैं? जी हाँ, फैमिली से यहीं रहते हैं। मकतूल के भाई ने बताया सलीम मालिक की ऑनलाइन टैक्सी चलाता था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वैसे तो इसको 15-20 साल हो गए ड्राइविंग में, लेकिन टैक्सी में अभी 2.5-3 साल हो रहे हैं। 2 बाइक पे थे नामालूम अफराद, वो उन्होंने फायरिंग की और वो फायर करके भाग गए। इब्तिदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक सलीम तहीम को 2 गोलियां मारी गयी। फायर हुआ है, एक गोली बाइक से लगी है और एक गोली जो है अंदर जिस्म में मौजूद है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की गाड़ी से उसके मोबाइल फोन 5,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है, जिसे लूटा नहीं गया। पुलिस हर जाविये से तफ्तीश कर रही है।
इस्लामाबाद पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। गैर मुल्की बाशिंदे समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 2 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद को मुनशियात की लानत से पाक करने का मिशन जारी है। थाना शालीमार पुलिस ने नाइजीरियन बाशिंदे समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO शबीर तनोली के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 2 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। इससे कबल भी कई गैर मुल्की मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है जो तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का इकलौता हाथी शराबी हो गया, मगर कावन को नशे का आदी किसने और क्यों बनाया, समा ने खोज लगा लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। कावन रे कावन, तुम इतने झूमते क्यों हो? कहीं नशे वशे की लत तो नहीं लग गई? इस सवाल का जवाब हाथी बेचारा तो क्या देता। महकमे मौसमियाती तब्दीली के अफसर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। बोले ये सारी मस्ती शराब की, जबकि ओछे हथकंडे मुहावतों के हैं। मजीद खुराक ना मांगने की वजह से वो इसको शराब भी पिलाते हैं। इसकी एक वजह यह है कि ताकि कोई और ट्रेंड आदमी आके उस हाथी को उसका इंतजाम ना संभाल सके। समा ने मामला डिप्टी मेयर इस्लामाबाद के सामने रखा तो वो सिरे से लाइल्म निकले। इस पे मजीद भी हम चेक करेंगे, उनका विजिट भी करेंगे, उनकी खुराक भी चेक करेंगे। अगर इस तरह का इशू हुआ तो वो खत्म भी करेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हम वजारत मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक जानवरों की बेहतरीन देखभाल के लिए वजीर आजम ने चिड़ियाघर को वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का फैसला किया है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। और मजीद खबरें भी बनाएंगे इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बताएंगे पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत की शमूलियत पर एतराज उठा दिया। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन, इसके जारहाना अज़ाइम से पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी भी की। एशिया पैसिफिक ग्रुप से भारत को अलहदा करके किसी और मुल्क को सरबराही सौंपी जाए। वजीर खजाना असद उमर ने FATF से बड़ा मुतालबा कर दिया। असद उमर ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर मार्शल ब्लैंगजले के नाम खत लिख दिया। कहा FATF के एक्शन प्लान पर भरपूर अमल दरामद कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप में भारतीय शमूलियत से पाकिस्तान हरासा होगा, इसलिए ग्रुप में किसी और मुल्क को शामिल किया जाए। खत में भारतीय वजीर खजाना के उस बयान का भी तस्करा किया गया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने और इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप के हालिया इजलास में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करार देने की कोशिशों का इतराफ किया। खत के मतन में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के मुआशी मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहता है। FATF या ICRG को पाकिस्तान मुखालिफ सियासी तकरीरों के लिए भारत को इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाए। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। करेंसी स्मगलिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, कस्टम अदालत ने मॉडल अयान अली को इश्तिहारी करार दे दिया है। मुलजिमा के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट। कस्टम अदालत में अयान अली करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत। डॉलर गर्ल फिर गैर हाजिर, अदालत का शदीद इजहार बरहमी। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने रिमार्क्स दिए कि 2 माह का वक्त दिया मगर मुलजिमा नहीं आई। कस्टम्स की जानिब से प्रोसिक्यूटर अमीन फिरोज और तफ्तीशी अफसर सलीम पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मॉडल के काबिल जमानत और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए। बताया जाए इश्तहार मुलजिमा के घर पर लगाया गया या नहीं। कस्टम इंस्पेक्टर के मुताबिक कराची जाने पर बताया गया कि मॉडल काफी अरसे से यहाँ आई ही नहीं। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर मॉडल अयान अली को इश्तहारी करार दे दिया। मुलजिमा के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने कस्टम को यह हदायत भी की कि मुलजिमा के फ्लैट की फरोख्त रोकने के लिए सेशन जज को मजिस्ट्रेट तैनाती के लिए खत लिखा जाए। केस में मजीद कार्रवाई के लिए आइंदा समाअत पर तमाम गवाहान तलब। समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बेनामी अकाउंट्स के जरिए 1000 अरब रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजेक्शन का इंकशाफ। स्टेट बैंक समेत मुतालिका इदारे ख्वाब गफलत का शिकार रहे। आखिर क्यों, बता रहे हैं इस्लामाबाद से शकील अहमद इस रिपोर्ट में। मुर्दा शख्स के नाम पर 8 करोड़ 2016 में उस शख्स का इंतकाल हुआ। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर बेनामी बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। बेनामी बैंक अकाउंट्स के जरिए 1000 अरब रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शंस का भी इंकशाफ हुआ है। बेनामी बैंक अकाउंट भी हकीकी बैंक अकाउंट की तरह ही ऑपरेट होता है। चेकबुक मिलती है, भारी रकम जमा या निकलवाई जाती हैं, लेकिन इस्तेमाल ऐसा शख्स करता है
जो उस अकाउंट का कानूनी मालिक नहीं होता। बेनामी बैंक अकाउंट खोलने के लिए जिस गरीब का नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता है, या तो उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं होती या फिर किसी सादा लो से धोखाधड़ी की जा रही होती है। फिर उसके हूबहू जाली दस्तखत तैयार होते हैं, तस्दीक का अमल भी जाली, और सारी फ्रॉड कहानी में मुतलका बैंक के छोटे अमले से सीनियर अफसरान तक का भी मरकजी किरदार होता है। वो तमाम सरकारी इदारे जो ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं वो भी मुलविस है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग और सालाना टैक्स चोरी 4000 अरब रुपए से भी जायद है। अब फिर सवाल ये है कि मुतल्लिका इदारे कहाँ हैं और कर क्या रहे हैं। बैंक ने अकाउंट कैसे खोला, और जो शख्स फौत हो गया है 5 साल पहले, उसका अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि बैंक को पता ही नहीं है। FBI के मुताबिक 62 अफराद, बड़े ताजर, करेंसी माफिया और दौलतमंद लोग बैंक अमले की मिली भगत से अपने ड्राइवर और माली से घरेलू और दफ्तरी मुलाजिमीन तक, बल्कि फौत हो चुके रिश्तेदारों के नाम पर भी बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करते रहे हैं। हालिया मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के दौरान माहाना 10 से 15 हजार रुपए कमाने वालों के नाम, अरबों रुपए के बैंक खाते सामने आ चुके हैं। इस स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बहरिया टाउन, ओमनी ग्रुप समेत कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। तहकीकाती इदारों के मुताबिक बासर मुल्जिमान ने न सिर्फ तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश की, बल्कि छानबीन रुकवाने के लिए पूरा जोर लगाया। बैंक का अमला KYC यानी नो योर कस्टमर के ज़ाब्ते पर बिल्कुल भी अमल नहीं करता। इस दफ्तर के अंदर चोरी हो सकती है अगर मेरा कोई साथी जो है वो मिलके किसी को अंदर आने दे। इसी तरीके से बैंक को अब्यूज किया जा सकता है। हुकूमत पुरअज़म है। जब रेगुलराइज हो जाएंगे ये अकाउंट्स तो टैक्स में बहुत मदद मिलेगी, और लॉ बन चुका है। बेनामी ट्रांजैक्शंस की रोकथाम के एक्ट 2017 के तहत इस जुर्म में मुलविस अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद 90 रोज के लिए जब्त और फिर नीलाम की जा सकेगी, जबकि कैद की सजा भी भुगतना पड़ेगी। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। दीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी थम गई है, मगर रास्तों की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात ताहाल बरकरार हैं। जाहिद जान की रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। अपर दीर के बालाई इलाकों की सड़कों पर 5 से 8 फीट तक बर्फ। लुआरी टॉप, कुमराड, डोग स्यासन और हातिंदरा समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। लोग अपनी मदद आप के तहत रास्ते साफ करने में मसरूफ। मकीनों के लिए इलाके से बाहर निकलना इम्तिहान बन गया। जो सड़क था हमने खुद अपने हाथों से और अपनी मदद आप कहते थे, हमने इसको साफ किया। हमारे एक रिश्तेदार सऊदी अरब में वफात हो चुका था, उसकी लाश लाने और उनके जनाजे के लिए लोगों के आने जाने के लिए हमने ये सड़क खुद साफ किया अपने मदद आप के तहत। लुआरी चैनल के अतराफ भी सड़क पर बर्फ की वजह से ट्रांसपोर्टर्स मिनटों का रास्ता घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन अफराद का कहना है कि हुकूमत जल्द रास्तों को बहाल करके उनकी मुश्किलात को खत्म करे। साहिद जान, समा, दीर। बर्फबारी के बाद खाने पीनों की बात करते हैं। इस्लामाबाद में खाबों का मेला, जायकों के शैदाइयों ने मजेदार खानों पर खूब हाथ साफ किए। फूड फेस्टिवल का अहवाल बता रही हैं अरहम खान। सरमा की धूप में गर्मा गर्म खाने, कहीं तिक्का बोटी तो कहीं तंदूरी चाय, यानी तीखे के साथ मीठा भी। चटोरों ने सुना तो दौड़े चले आए। खाबा पार्टी में वैरायटी इतनी कि चखते चखते ही पेट भर जाए। तवा चिकन ट्राई किया है और गोलगप्पे, चाट वगैरह तो आपको पता लड़कियों की होती फेवरेट है। अंगारा बिरयानी यहाँ पे मैंने ट्राई की है, वो काफी अच्छी है, काफी डिफरेंट है। बड़ों ने चटखारे उड़ाए तो बच्चे आइसक्रीम के मजे लेते नजर आए। इस्लामाबाद वालों को वैसे तो खाने पीने का इतना शौकीन नहीं समझा जाता, लेकिन देसी विदेशी खाना देखकर तो इस्लामाबाद वाले भी चटोरे बन गए। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।